पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई अपना तूल पकड़ती हुई चली जा रही है। लगातार कर्मचारी और शिक्षक इस लड़ाई को लड़ने के लिए आतुर हैं और अपनी आवाज को जोरों शोरों से बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में देखा गया है कि हर राज्य में, हर जिले में एक न एक कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलता ही रहता है। ऐसे में देखा गया कि हाल ही में अभी आक्रोश मार्च हुआ, उसके बाद उत्तराखंड में एनपीएस की जो प्रतियां थी उनको जलाकर कर्मचारियों ने राख कर दिया और इसका विरोध प्रदर्शन किया कि उन्हें एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए। ऐसे में ये भी देखा गया कि महाराष्ट्र में कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन लागू करने के लिए वर्धा में आमरण अनशन भी शुरू कर दी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि इनका आमरण अनशन यूं ही जारी रहेगा। और इसमें यह भी है कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा में कर्मचारियों ने साफ तौर पे ये मुहिम चला दी है कि वोट फॉर ओपीएस होगा, यानी कि जो ओपीएस की बात करेगा वोट सिर्फ उन्हीं को जाएगा। और महाराष्ट्र में भी अभी हमने हाल में बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि कर्मचारियों को सीधे तौर पे संगठन के द्वारा यही संदेश दिया गया है कि जिसके भी प्रस्ताव में ये होगा कि वोट फॉर ओपीएस, जो भी उनकी ओपीएस को बहाल करेगा, जो भी उनके ओपीएस की बात करेगा, वोट सिर्फ उसी को जाएगा। यानी कि इस बात बहुत बड़ा सत्ता पलट देखने को आप सभी को मिल सकता है, क्योंकि कर्मचारियों ने ये बात ठान ली है कि पुरानी पेंशन तो वो बहाल कराकर ही रहेंगे। और कर्मचारियों ने भी ये बात साफ कह दी है कि अब वोट सिर्फ उन्हीं को जाएगा जो ओपीएस को बहाल करेंगे। अटल टीवी की टीम से बातचीत करते हुए मोहन सोनटक्के ने बहुत सारी अहम जानकारियां दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मोहन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए आप लोगों ने 2 अक्टूबर से एक वर्धा में आमरण अनशन शुरू कर दिया है, तो ये आमरण अनशन कब तक चलने वाला है और कैसे आप लोग इसको कर रहे हैं? सब कर्मचारी भारत के सभी कर्मचारी को नमस्कार। विजय बंधु के नेतृत्व में हम यहाँ पर और वितेश जी खांडेकर के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र में सब विभाग के कर्मचारी उपोषण में आमरण उपोषण कर रहे हैं। वर्धा ये पावन भूमि है और आंदोलन करते की भूमि है, और जहाँ पर महात्मा गांधी का आश्रम है वहाँ के स्थल से हम ये शुरुआत कर रहे हैं जी। और हमें ओपीएस नहीं, सिर्फ जूनी पेंशन ओपीएस ही चाहिए, इसलिए हम आमरण उपोषण कर रहे हैं जी। मोहन जी, ये आमरण अनशन सिर्फ वर्धा में चलने वाला है या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग जो जिले हैं या अलग अलग जगह हैं वहाँ पे भी होने वाला है? अलग अलग जिले में भी होने वाला है वहाँ, लेकिन वहाँ पर साखड़ी उपोषण होने वाला है जी। हर तालुके में होने वाला है, लेकिन आमरण उपोषण सिर्फ वर्धा में होने वाला है जी। मोहन जी, अगर बात करें हम लोग आक्रोश मार्च की, तो आक्रोश मार्च का कार्यक्रम कैसा रहा है महाराष्ट्र का? आक्रोश मार्च यहाँ पर सभी जिले में यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस पर कर्मचारी आए थे और वो बहुत जोर से चलाया गया यहाँ पर। और सभी की मांग थी कि सिर्फ हमें ओपीएस चाहिए, यूपीएस नहीं। सरकार कहती है कि इसमें कुछ बदल नहीं होने वाला है, लेकिन हम सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि हम वोट फॉर ओपीएस को हम आपके इसमें सत्ता में बदल कर देंगे और हमें जो चाहिए वही हम लेंगे जी। मोहन जी, ऐसा देखा गया है कि हरियाणा में अभी 5 कोई वहाँ पे इलेक्शन है, चुनाव है विधानसभा का, और ऐसे में कर्मचारियों ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि इस बार वो सत्ता पलट करने वाले, क्योंकि विपक्ष के जो प्रस्ताव है उसमें साफ तौर पे यही बात सबसे पहले लिखी गई है कि जैसे ही उनकी सरकार सत्ता पक्ष में आती है तुरंत सबसे पहले ओपीएस को बहाल किया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों ने पूरी तरह से तय कर लिया कि इस बार उनका वोट सिर्फ उसी को जा रहा है जो ओपीएस बहाल करने जा रहा है। तो महाराष्ट्र में भी यह देखने को मिला है कि विपक्ष द्वारा ऐसे कई सारे दावे और वादे किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा है? महाराष्ट्र में सब कर्मचारियों ने ठान लिया है कि हमें सिर्फ एक ही मिशन चाहिए और वो है पुरानी पेंशन। इसके अलावा कुछ हमें इसमें बदलाव नहीं चाहिए। और हम सब कर्मचारी ने ये कर लिया है, फैसला कर लिया है कि जो हमें पेंशन देगा, जो जाहिरनामे में पक्ष जो जाहिरनामे में हमारा मुद्दा लेगा, हम उनको ही वोट देंगे। और वोट की चोट की इस तरह उनको हम बता देंगे कि हम भी संगठित है, एकजुट है, और हम अगर आप जूनी पेंशन नहीं देते तो हम आपका सरकार नहीं चाहते हैं जी। मोहन जी, आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथी लगातार आपका पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि उसमें यह भी देखा गया कोई भी कार्यक्रम हो सभी कर्मचारी और शिक्षक पहुंच जाते हैं और अपनी आवाज़ को पूरी तरह से बुलंद करते हैं। फिर चाहे कोई भी काम हो, हर काम को पीछे छोड़ के वो पुरानी पेंशन की लड़ाई को लड़ रहे हैं और लगातार संगठन के साथ खड़े हुए हैं।
मैं सभी भारत के कर्मचारियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप जो पक्ष कर्मचारी पक्ष अपने जाहिरनामे में पुरानी पेंशन बहाल नहीं रखता, जी। मुद्दा नहीं रखता, उनको आप मत चुन के दीजिए। जी। आप वोट फॉर ओपीएस यही एक फॉलो कीजिए। और जो पक्ष आपको पक्ष के जाहिरनामे में जो पक्ष लेता है कि हम आपको पेंशन पुरानी पेंशन देंगे, उनको ही जिता के लाइए। जी। मोहन सोनटके जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैडम।